हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स, इसका चैप्टर 6 हमारा चल रहा था। तो चैप्टर 6 में ऑलरेडी 2 लेक्चर्स स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख सकते हैं। तो उनमें हमने क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में स्टडी किया था। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो इक्वल्स टू होता है क्वालिटी कंट्रोल प्लस जीएमपी। तो जो जीएमपी होता है या सीजीएमपी होता है वो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। बाकी इसके बारे में और इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। बाकी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस में। तो बेसिकली सीजीएमपी रेगुलेशन आर एस्टैब्लिश्ड बाय एफडीए। एफडीए है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव जो असेंबली है या फिर जो भी हमारी बॉडी है, रेगुलेशन बॉडी है, वो बेसिकली सीजीएमपी को रेगुलेट करती है, एस्टैब्लिश्ड करती है, इसको मेंटेन करती है। अब सीजीएमपी क्या होता है? सीजीएमपी कंप्लीट जो इंडस्ट्री होती है किसी भी ड्रग को बनाने के लिए, उसमें जो भी वर्क हो रहा है कंप्लीट A to Z जो भी वर्क हो रहा है उन सभी की क्वालिटी मतलब कि वो ठीक से प्रॉपर ढंग से किया जा रहा है या नहीं, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। लेआउट से लेके प्रोडक्ट पैकेजिंग तक जीएमपी के अंदर कवर होता है और ये रेगुलेट करती हैं एफडीए। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो एफडीए एक नोटिस भेजती है कंपनी को, इंडस्ट्री को। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद भी तो वो उसके लाइसेंस को रद्द कर सकती है, मतलब वो वहाँ पे नहीं बना सकते हैं मेडिसिन अगर रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं जीएमपी के अंदर। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी हम देखेंगे। जैसे कि जनरल कंसीडरेशन। जनरल कंसीडरेशन कुछ भी हो सकता है एक इंडस्ट्री में। जनरल जो वर्क होता है वो सब कुछ इंक्लूड होगा किसके अंदर? जीएमपी के अंदर। सेकंड है पर्सनल। पर्सनल मतलब जो भी स्टाफ काम कर रहा है उससे रिलेटेड पर्सनल हाइजीन बरत रहा है या नहीं, मतलब कि वो हाइजीन तरीके से इंडस्ट्री में रहता है यानी प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह, प्रॉपर जो भी यूज़ किया जाता है एक पर्सनल के द्वारा इंडस्ट्री में वो सब कुछ यूज़ करता है या नहीं। तो ये किससे कौन ध्यान रखता है? जीएमपी के अंदर इंक्लूड होगा। प्रीमाइजेज। प्रीमाइजेज का मतलब है कि जो लेआउट बना हुआ है इंडस्ट्री का वो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है या नहीं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक इंडस्ट्री के अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली सैनिटाइज होने चाहिए, प्रॉपरली वॉश होने चाहिए, तो उनके अंदर कोरोजन वगैरह जंग वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, मतलब प्रॉपर होने चाहिए। सैनिटेशन, सैनिटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली होनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे मेडिसिन की प्रिपरेशन हो रही है वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एसओपी, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसमें मतलब कि एसओपी भी एक प्रॉपर जो रूल होता है किसी भी काम को करने का, उसको हम बोलते हैं एसओपी। रूल बना हुआ होता है कि आपको ये ड्रेस पहननी है, ऐसे बात करना है, ऐसे ये चीज़ करनी है, जो भी वर्क होता है उससे कंप्लीट प्रोसीजर बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग उसकी होनी चाहिए। सेल्फ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। सेल्फ इंस्पेक्शन मतलब प्रॉपरली जो भी काम हो रहा है उसको इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, उसकी ऑडिट की जानी चाहिए कि जितना मटेरियल हमारे पास है वो प्रॉपर है या नहीं, या फिर उसके अंदर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है या फिर कोई डिफेक्ट आ गया है, वो सब कुछ चेक किया जाना चाहिए, उसको बोलते हैं ऑडिट। मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड,
जो भी मास्टर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन को बनाने के लिए उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, डिफरेंट बैच निकलते हैं डेली, तो उन बैच का अलग अलग रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है। वेयर हाउसिंग एरिया, वेयर हाउस, जो भी वेयर हाउस है जहाँ पे मेडिसिन बनने के बाद उनको स्टोर किया जाता है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। लेबल एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल, जो भी लेबलिंग मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल है, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होना जरूरी है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, अब ये आ गया हमारा लास्ट मेन जो पॉइंट है, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये QC और GMP से मिलके बना हुआ है। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब कि कंप्लीटली जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री से बाहर जा रहा है वो प्रॉपर है या नहीं, आपके लिए सेफ है या नहीं, ये सब कुछ चेक होता है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कंप्लीट CGMP को कवर करते हैं। इनके बारे में आप डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी इतना भी इनफ रहेगा। थ्योरी में क्या है वो देख लीजिए। CGMP regulations are established by FDA. It contain minimum requirement for the methods, facilities and control in manufacturing, processing and drug product packaging. ये कंट्रोल करता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड ड्रग प्रोडक्ट पैकेजिंग में। The regulations make sure that the product is safe, मतलब ये regulations क्या श्योर करती हैं कि जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बन रहा है वो सेफ फॉर यूज है या नहीं, दैट हैज़ द इंग्रेडिएंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द क्लाइमेट हैव। द अप्रूवल प्रोसेस फॉर न्यू ड्रग एंड जेनरिक ड्रग मार्केटिंग एप्लीकेशन इंक्लूड अ रिव्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरर कंप्लेंट्स विद द CGMP। इसके अलावा FDA कैन इश्यू ए वार्निंग, अगर कोई भी कंप्लेन है कंपनी से रिलेटेड तो FDA इश्यू करेगा वार्निंग लेटर और इनिशिएट अदर रेगुलेशंस एक्शन अगेंस्ट ए कंपनी दैट फेल टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस। अगर रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही है तो उसके अगेंस्ट नोटिस भेज सकता है FDA। तो ये सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। आप कभी ये चीज़ मत सोचना कि जो जेनरिक मेडिसिन या फिर अदर मेडिसिन आती हैं वो प्रॉपर टेस्टिंग के बिना आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मेडिसिन जो इंडस्ट्री में बनाई जा रही हैं वो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में आती है, अन्यथा नहीं आती है अगर कोई भी डिफेक्ट उनके अंदर आता है। अगर बाद में भी उनके अंदर कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो कंप्लीट बैच वापस मंगवा लिया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से काम होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर। तो आई होप ये जो CGMP टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।